मुख शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश स्वदेश का नमन। मित्रों, बहुत प्रश्न आते हैं मेरे पास, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं पढ़ाई को लेके, ज्ञान को लेके। माता पिताओं की अलग से चिंताएं होती है अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके, ज्ञान विज्ञान को लेके, शिक्षा को लेके। वहीं टीनेजर्स के मेरे पास मैसेजेस, कॉल्स आते हैं, मेल्स आते हैं कि पढ़ाई में कैसे मन लगाया जाए, कि बुद्धि कैसे बढ़ाई जाए, कैसे सबको बड़े पैकेज चाहिए, बड़ा काम करना है ज़िंदगी में, कुछ पढ़ लिख के जिनको आगे बढ़ना है। माता पिता हों चाहे बच्चे हों, टीनेजर्स हों, पढ़ने वाले बच्चे हों, ज्ञान की इच्छा हो, सद्बुद्धि की इच्छा हो, उत्तम वाणी की इच्छा हो, सम्मान की इच्छा हो, यश की इच्छा हो, परीक्षाएं कोई आप दे रहे हो, प्रतियोगी परीक्षाएं हो, एग्जाम आपको देना हो, छात्र हो, विद्यार्थी हो, माता छात्रों विद्यार्थियों के माता पिता हों, उनके लिए ये वीडियो संजीवनी बूटी है। इस वीडियो को फैला दीजिए जितना आप फैला सकते हैं। इस वीडियो को देख के इस प्रयोगों को करने वाला बच्चा अपने जीवन में कभी फेल नहीं हो सकता। उसके जीवन में ज्ञान, बुद्धि, वाणी, यश की 4 चीज़ों की कमी कभी रह नहीं सकती। ज्ञान, ठीक है, बुद्धि, वाणी और यश यानी सम्मान, ये 4 चीज़ों की कमी उसके जीवन में कभी रह ही नहीं सकती। पढ़ने वाले हर बच्चे के लिए कमाल का वीडियो होने वाला है। एक यंत्र बता रहा हूँ। अब उस यंत्र को क्या करना है, सामान्य आप अपने घर में हैं तो हर विद्यार्थी इस यंत्र को समझ ले, सीख ले अच्छी तरह से। अपने घर के मंदिर में नित्य लाल पेन से, लाल सिंपल से शुरू करके कठिन तक जाऊंगा, समझना बात को। सादा कागज हो, सिंपल कागज, जिसके ऊपर ये लाल अंक से ये यंत्र बनाना है, लाल इंक की स्याही से, ठीक है। इसको 17 नंबर से शुरू करना है, ऊपर से रो में 4थे नंबर के खाने से, ठीक, वहां से स्टार्ट करना है। पहला वो अंक लिखना है, उसके बाद नीचे आना है, ऐसा घूमते हुए जाना है, ऐसा घूमते हुए जाना है, और ऐसा बिल्कुल बीच में। आप समझ रहे होंगे, मैंने किनारे से लेके स्टार्ट करना है, किनारे सबसे नीचे से बिल्कुल किनारे से इसको बनाते हुए लिखते हुए जाना है, फिर घूमते हुए ऐसे स्पाइरल में घूमते हुए इस प्रकार से आना है, और बीच में बिल्कुल पॉइंट पे आ जाना है। इस प्रकार से इसमें अंक लिखे जाते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं इस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसको कैसे लिखा जाता है यंत्रों को, ठीक है। तो ये यंत्र फिलहाल आपको याद रखना है, ये बनाना है सादे कागज पे लाल अंक की स्याही से। स्कूल जाने से पहले हर बच्चा, हर विद्यार्थी इस यंत्र को बनाते हुए आइंग 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 आइंग, ये मंत्र है आइंग मंत्र। इसको आइम बीज, ये आइम बीज भी बोलते हैं, सरस्वती बीज भी बोलते हैं, आइंग भी बोलते हैं, आइम भी बोलते हैं। आइम भी चलेगा, आइंग भी चलेगा। ये सरस्वती बीज को जपते हुए इस यंत्र को बनाना है लाल अंक की स्याही से। और अपने सामने भगवान, कोई भी मूर्ति हो, किसी भी देवी देवता का स्थान हो अपने मंदिर में, भगवान को ये अर्पित कर देना है। भगवान को हाथ जोड़ो और चलो अपने काम के लिए। ये विद्यार्थियों के लिए सबसे सरल प्रयोग बता रहा हूँ। अब इससे ऊपर का अगर कुछ करना चाहते हो तो देखिए, यंत्रों को जो है ना, यंत्रों को भी सिद्ध करने का एक तरीका होता है। उसको भी लाख सवा लाख की संख्या में उसको लिखना होता है, जपना नहीं होता, उसको लिखना होता है। यंत्र तब सिद्ध होते हैं, ठीक है। इसके लिए पंचांगुली की साधना या भूतलिपि की उस पर पहले साधना करना आवश्यक होता है। वो अपनी जगह साधना क्रम बहुत लंबा चौड़ा है। सामान्य व्यक्ति के लिए हम बात कर रहे हैं। इससे ऊपर अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो सफेद चंदन की स्याही से किसी कागज के ऊपर इस यंत्र को इसी प्रकार से बनाना है। पहले लाल पेन का स्याही थी, अभी सफेद चंदन हो गया। मेहनत कर सकते हैं तो थोड़ा सफेद चंदन की स्याही ले लीजिए। सफेद चंदन घिसा, अनार की कलम ले ली, और या फिर चमेली की लकड़ी की कलम ले ली, चमेली के पौधे की, दोनों में से कोई भी चलेगा। सफेद कागज पे इसके उसको बनाना है और भगवान को अर्पित करना, वैसा है। अब इससे तीसरा मैं इससे और थोड़ा सा हार्ड बताता हूँ। सफेद चंदन की स्याही, अनार की कलम, और अब आपको कागज नहीं लेना है। कागज की बजाय पीपल या वट वृक्ष का पत्ता लेना है, या फिर अशोक वृक्ष का पत्ता लेना है। ये 3 में से कोई भी पत्ता चलेगा, पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता, या फिर अशोक वृक्ष का पत्ता। इस पत्ते के ऊपर ये यंत्र सफेद चंदन से, अनार की कलम से या चमेली की कलम से बनाना है, और उसी प्रकार से अपने भगवान को अर्पित करना है। इससे ज्यादा करना है तो ये तीसरा प्रयोग जो है किसी मंदिर में प्रयोग कीजिए। कोई सरस्वती माता का मंदिर है तो वहीं बैठ के इस प्रयोग को कीजिए। गुरुवार के दिन ले ली, गुरुवार का दिन ले लीजिए। अगर आप लंबा कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार का दिन ले लीजिए, और 108 यंत्रों को बनाकर गुरुवार माँ सरस्वती को अर्पित कीजिए ये यंत्र बनाकर, ठीक है। इससे और ऊपर अगर कुछ करना चाहते हो
तो सफ़ेद चंदन की स्याही, अनार या चमेली की कलम, कमल का पत्ता, कमल का पौधा जो होता है उसके पत्ते पे उसके 108 पत्ते अरेंज करके इस यंत्र को बनाकर, जैसे 17 नंबर से स्टार्ट करना है, चौथे घर से, ऐसा मैंने बताया। इस यंत्र को बनाकर माँ सरस्वती के मंदिर में इसको अर्पण कीजिए। उस दिन निराहार रहिए, कुछ भी खाना नहीं है पीना, सिर्फ पानी के ऊपर दिन निकाल सकते हो तो सबसे सुंदर। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पे कर लीजिए, चाय दूध पे कर लीजिए पूरा दिन भर। चाय तो ना ही पिए खाली पेट, तो अच्छा ही है। ये प्रयोग देखो, तपस्या करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो तपस्या तो करनी पड़ेगी। जिनको तपस्या करने में इंटरेस्ट नहीं है, या जो शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं जल्दी से जल्दी, मुझे तो एक ही दिन में करोड़पति चाहिए, करोड़पति बनना है, अगर इस प्रकार की सोच हो तो इस चैनल को छोड़ दो भाई, आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। तपस्या करनी पड़ेगी, ईश्वर से जुड़ने के प्रक्रम इस चैनल के अंदर आपको मिलेंगे। अपनी तपस्या के दम पर आप अपने और अपने आने वाले पीढ़ियों का भी जन्म सफल कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए, तो दूसरी बातें हो गई। तो इस प्रकार से कमल के पत्ते आप माँ सरस्वती के मंदिर में निराहार रहकर ये बनाकर, वहीं बैठकर वहीं बनाकर माँ को अर्पण करें और अपने घर आ जाइए। प्रत्येक गुरुवार, अगर 7 गुरुवार 11 गुरुवार ये प्रयोग कर लिया, अब चाहे आपको जो भी सुलभ लगता है। सबसे पहला जो बताया था, कागज और लाल इंक की स्याही, छोटे छोटे बच्चे, अपने 5वीं 6ठी के बच्चों को ये सिखा दीजिए और भगवान को अर्पित करना सिखा दीजिए। डेली रोज वहीं अर्पण करें और अपने विद्यालय जाए। अपने छोटे बच्चों में ये आदत डाल लीजिए, आपका बच्चा पढ़ाई के मामले में पीछे नहीं रहेगा। अगर ऐसा कुछ भगवान ना करे और ऐसा हो जाए तो हमें कहना आगे, पंडित अखिलेश जी बात कर रहे हैं, ठीक है। होगा नहीं जीवन में, कहीं ना कहीं अभी हो सकता है उसके नंबर कम। नंबर से देखिए, बच्चे का आकलन मत कीजिए कि कितने उसके नंबर आए, कितने परसेंटेज आए, ये सब तो भूला हुआ है, ये सब धोखा है बहुत बड़ा। इस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे, बहुत बड़ा धोखा है ये ग्रेडों का, और 100% का 90% का, सब फर्जीवाड़ा, कुछ नहीं। बच्चे के अंदर ज्ञान, बुद्धि, विवेक, उसका बौद्धिक विकास, उसका चीज़ों को समझने का अंदाज, उसकी वाणी, उसके बोलने का तरीका, धीरे धीरे उसके अंदर आर्ट्स आ जाना, गायन, कला, कवित्व, चीज़ें धीरे धीरे ऐसी आएंगी कि आप देखेंगे कि बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन आदत शुरू से डाल दीजिए। 5वीं 6ठी के बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा है ना सिखाइए रोज़ कि बेटा ये बना के भगवान को अर्पित, फिर स्कूल जाओ। इससे फिर ऊपर जो भी जितना कठिन करना है वो मैंने आपको बता दिया। बड़े बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, ये प्रयोग माता पिता अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। कोई बच्चा है बाहर पढ़ाई कर रहा है, कोटा, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, कहीं कोचिंग कर रहा है, RAS IAS की कोचिंग कर रहा है, उनके मदर फादर भी ये काम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। बृहस्पतिवार के दिन या रोज कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन तो साधना पुरस्करण करना हो तो बृहस्पतिवार से शुरू करना है, 7-11 बृहस्पतिवार। वैसे नित्य करें तो भी कोई एक नित्य बनाकर भगवान को चढ़ा दें, इतना पर्याप्त है। अपने बच्चे के लिए आप भी कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि ये जो रोज अगर हम चढ़ा रहे हैं भगवान को, पर्चियां बना बना कर डाल रहे हैं वहां पर, भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो फिर वो पर्चियों का करना क्या है, ये प्रश्न आते हैं। उन पर्चियों को जो है आप महीने 2 महीने, जब आपके पास काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाएं तो उनको आप बंद करके, उनको ऐसा गोल करके माथे से लगा के किसी भी पानी में विसर्जन कर दीजिए। बहते पानी में उसको विसर्जन कर दीजिए, ये बोल के कि प्रभु इसकी सारी शक्ति, अगर आपने स्वयं किया है तो बोलना कि मेरे बुद्धि में समा जाए, मेरी बुद्धि में सूक्ष्म रूप से विराजित रह के अब आप स्थान छोड़कर जो है अपने धाम पधारिए, अपने घर पे चले जाइए, मेरे अंदर सूक्ष्म रूप से विद्यमान होकर, ठीक है। वो शक्ति उस यंत्र से स्थान छोड़कर आपके अंदर विराजित हो जाएगी और कागज आपके बह जाएंगे, पानी में बहा दीजिए। इतना माता पिता हैं तो अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं कि इसके अंदर जो भी शक्ति है माँ सरस्वती की, वो मेरे बच्चे में समा जाए और ये मात्र कागज मात्र रह जाए जिनको मैं पानी में प्रवाहित करता हूँ। बहते पानी में बहाने का अर्थ यह है कि वो शक्ति चली गई, अब उसको पाँव में नहीं आना चाहिए, उसका अपमान नहीं हो, बस इतना याद रखें। किसी कुएं बावड़ी में भी डाल सकते हैं जहाँ पर पाँव न लगता हो, जहाँ पर लोग नहाते न हो, किसी मंदिर में कोई कुआं हो, बावड़ी हो, उसमें आप इसको डाल सकते हैं। तो ये सारा प्रयोग हो गया ज्ञान, बुद्धि, वाणी और यश के लिए। प्रयोग करके देखिए, अपने बच्चों में आदत डालिए, आपके बच्चे का जीवन बदलने लग जाएगा। जो महामूर्ख कालिदास भी हुए थे, वो कवि हो गए इस प्रयोग को करके, महाकवि हो गए। तो देखिए, ईश्वर जो है सामने से आकर किसी को बताएगा नहीं, ईश्वर के पास वो हमारे तंत्र ग्रंथों में उसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। इन प्रयोगों को आप करें, अपना जीवन सफल बनाएं। हमने तो होते हुए देखे हैं, आप भी अपना जीवन को सफल बनाइए। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।